कर्नाटक के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला था देश के प्रधानमंत्री जी को, इसी भाषा का उपयोग किया था। तो बीजेपी डरी हुई है या बीजेपी सहमी हुई है, इसका कार्ड इशू करेगी कांग्रेस क्या? बीजेपी डरी हुई होती तो बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ में पूरे देश के अंदर अपने 10 साल के मोदी सरकार के कामों को मजबूती के साथ में रखी है। कभी भी राहुल गांधी एक काम पे नहीं बोलता। राहुल गांधी जी डिनाई कर देंगे कि 12.5 करोड़ शौचालय नहीं बने। राहुल गांधी जी डिनाई कर देंगे 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से कनेक्शन नहीं मिला। 80 करोड़ लोगों को अनाज पिछले 3 साल से दिया जा रहा है, फ्री वैक्सीन लगाई गई है। तो इसीलिए अपनी गिरबान में झांके कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये तो किसी ने रावण का जो पोस्टर निकाला कार्यकर्ता ने निकाला है, लेकिन मणिशंकर अय्यर, खड़गे साहब, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, ये हमेशा से प्रधानमंत्री जी के कैसे बचकाने शब्द बोलते रहे हैं। तो अपनी गिरबान में झांके इसका मतलब। तो जो जैसी जिसको दिखता है वैसी, तो इनका मतलब ये सब मोदी साहब से डरे हुए थे, तब इन्होंने बदतमीजियां की हैं, तब ये की हैं। तो इनको लग रहा है कि हम डरे हुए थे तब हम करते थे। बीजेपी के कार्यकर्ता पोस्ट वोस्टर निकालकर, इसलिए ये बार बार कहते हैं बीजेपी डरी हुई है। फिर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, सेंसस हुए हैं, सरकार बनने के बाद दोबारा से इलेक्शन किए आएंगे, तो वो भी इस तरह के सेंसस राजस्थान में करवाएंगे। गहलोत जी को ये गलतफहमी है कि दिसंबर में उनकी सरकार बनेगी। गहलोत जी राजस्थान के सम्मानित नागरिक टिकने नहीं देंगे। कैसे भूल जाएंगे महिलाओं पर अत्याचार, कैसे भूल जाएंगे पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, राजस्थान नंबर 1 पे है। कैसे भूल जाएंगे गोकसी को, कैसे भूल जाएंगे वहां पर लव जिहाद को, कैसे भूल जाएंगे वहां पर कन्हैयालाल की हत्या को। तो राजस्थान के लोग सभ्य लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, अतिथि देवो भव, इस प्रकार की संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति के पुजारी हैं। तो वो गहलोत जी को गलतफहमी है। तो सेंसस होगा नहीं होगा वो तो आगे का निर्णय बीजेपी ही करेगी। गहलोत जी को टाइम राजस्थान की जनता देने वाली नहीं है। महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर बीजेपी ने उसको पास करवा लिया है, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई है, लेकिन जो तमाम महिला एमपी हैं विपक्ष की, चाहे डीएमके की हो, अन्य पार्टी की, वो सवाल उठा रही है कि चूंकि लागू होना नहीं है, कब लागू होगा कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये आई वॉश था बीजेपी का 2024 के लिए। अगर ये आई वॉश था तो आई वॉश में आपने वोट क्यों कास्ट किया? आप खिलाफत करते, पता लग जाती ना। आई वॉश का सपोर्ट क्यों किया आपने? आप कहते इसको कमेटी को भेजिए, आप कहते हम इसका समर्थन नहीं करते, आप लोग कहते, कांग्रेस कहती कि 24 में ही लागू होगा तो हम समर्थन करेंगे, नहीं हम नहीं करते। सपोर्ट क्यों किया आपने? क्योंकि ये भी अगर चाहते, ये भी करते तो 29 से पहले हो ही नहीं सकता। जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक सीटों का डिलिमिटेशन नहीं होगा, पार्लियामेंट जो बड़ी बनाई है मोदी साहब ने, वो देश के 2047 के विकास विकसित राष्ट्र के लिए विजन को लेकर मोदी साहब चल रहे हैं। घर में अगर बचकाना, ये आपको मेरी बयान लगेगा, घर में अगर बच्चे की शादी कर कर लाते हैं तो स्वाभाविक है, सबको मालूम है कि पोता 1 साल के बाद ही आएगा, सबको मालूम होता है। तो इसीलिए इनको मालूम है, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि अगर ये समर्थन नहीं करते तो देश की 50% की आबादी महिला इनको भगा भगा कर इनको खदेड़ती, इन लोगों को, कांग्रेसियों को भी, डीएम को भी, और ये विपक्ष की महिला, इन सबको भी।